वेलकम टू देवकेएस एकेडमी। दिस इज कुमार कृष्णा। आज से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लासें भी स्टार्ट हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि आज से आप मेरे साथ हिस्ट्री के साथ साथ में ज्योग्राफी की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आप ये तैयारी उस लेवल पे जाके करेंगे, फिर ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए वो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। क्लियर, ठीक है। और जो मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी सिलेबस में यहां पे कवर कराऊंगा, पेपर में क्वेश्चन उससे बाहर आने की संभावना ना के बराबर ही होगी। इतना विश्वास के साथ आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोलना मैं यहां पे एक बात और चाहूंगा, वो ये कि आज से ये जो ज्योग्राफी की क्लासें हैं ये 3 आधार स्तंभों पे संचालित की जाएंगी, जिसका पहला आधार होगा फैक्ट, दूसरा आधार होगा कॉन्सेप्ट और तीसरा आधार होगा इसका एनालिसिस, ठीक है। यानी कि आज से जो ज्योग्राफी क्लासें हैं वो 3 आधार स्तंभों पे संचालित की जाएंगी। पहला आधार स्तंभ होगा इसका फैक्ट, दूसरा आधार स्तंभ होगा इसका कॉन्सेप्ट और तीसरा आधार स्तंभ होगा इसका एनालिसिस, ठीक है। अब ध्यान रखना, आज की जो क्लास होगी, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? क्या मैं आज आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा? नहीं। अगर आप सोचते हो कि आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो यह आप बिल्कुल गलत सोचते हो। ध्यान रखना, आज का जो मेरा डिस्कशन होगा वो सिर्फ 2 बातों को लेकर के होगा, ठीक है। आज का जो मेरा डिस्कशन होगा वो सिर्फ 2 बातों को लेकर होगा। पहला, ये जो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है इसे कैसे पढ़ें, यानी कि हाउ टू रीड। दूसरा, इस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ें, यानी कि व्हाट टू रीड। यानी कि मैं आज 2 बातों पे यहां पे बात करूंगा, एक हाउ टू रीड, एक मैं बात करूंगा व्हाट टू रीड। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, तो अब जब बात मेरी पहुंच गई है टुडेज डिस्कशन पे, मेरी बात पहुंच गई है और पहुंच गई है बात कहां पे? हाउ टू रीड, यानी कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें। बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बात मैं अपनी शुरू करना चाहूंगा वहां से, क्या ज्योग्राफी के लिए जो पढ़े शब्द है, क्या ये शब्द ज्योग्राफी के लिए सही है, ठीक है, या फिर नहीं? क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब बात ज्योग्राफी की आती है तो मैं बोलूंगा कि ज्योग्राफी पढ़ने का विषय नहीं है। क्लियर हो गया? ज्योग्राफी को ही पढ़ने की चीज है ही नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या है भैया ज्योग्राफी? ज्योग्राफी के लिए जो सही शब्द है वो ये पढ़ें। ज्योग्राफी के लिए पढ़ें शब्द बिल्कुल सही नहीं है, इसके लिए सही शब्द है सीखें। क्लियर हो गया? यानी कि ज्योग्राफी को आज से आप मेरे साथ पढ़ोगे नहीं, बहुत जगह से आपने पढ़ा होगा, बहुत किताबों से आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज से आप मेरे साथ ज्योग्राफी को पढ़ोगे नहीं। मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको ज्योग्राफी सिखाने वाला हूं, मैं आपको ज्योग्राफी सिखाऊंगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, तो एक बात क्लियर हो गई कि ज्योग्राफी पढ़नी नहीं है, हमें ज्योग्राफी सीखनी है। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो जब बात हो गई यहां पे हमें सीखनी है, तब ध्यान रखना क्या सीखना है, ठीक है। जब बात आ गई हमें सीखनी है तो हमें क्या सीखना है, ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी हम किसी चीज को देख करके बोलते हैं भैया क्या, बात सिंपल, जब भी हम किसी भी चीज को देख के बोलते हैं क्या, वहीं से ही हमारी ज्योग्राफी शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? ध्यान रखना, मैंने बोला जब भी हम किसी चीज को देख करके बोलते हैं क्या, वहीं से ही हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने बोला पर्वत बोले तो क्या, ठीक है। मैंने बोला नदी बोले तो क्या, मैंने बोला सूर्य बोले तो क्या, मैंने बोला चांद बोले तो क्या, मैंने बोला ब्रह्मांड बोले तो क्या।
क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने बोला क्या, सूर्य बोले तो क्या, चांद बोले तो क्या, पर्वत बोले तो क्या, पठार बोले तो क्या, ब्रह्मांड बोले तो क्या। जब मैं बोलता हूं किसी भी चीज को देख के क्या, वहीं से ही हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। एक बात समझ में आई? अब जरा सा एक बात सोचो, क्या ये पर्वत हमने बनाए हैं, ये नदी हमने बनाई, ये सूर्य हमने बनाया, ये चांद हमने बनाया, ये ब्रह्मांड क्या हमने बनाया है? बहुत सिंपल। ठीक है, अब तो भैया बात आती है, ये ब्रह्मांड किसने बनाया? ये ब्रह्मांड किसने बनाया? हमने बनाया है क्या? नहीं। तो भैया ये ब्रह्मांड हमने तो बनाया नहीं। ध्यान रखना, आज तक हम ठीक से केवल ये तक नहीं समझ पाए कि ये ब्रह्मांड आखिर है कितना बड़ा। ये ब्रह्मांड आखिर है कितना बड़ा? एक ही ब्रह्मांड है क्या, या दो है, या बहुत सारे हैं? आज तक तो हमें यही नहीं पता चल पाया कि ब्रह्मांड है क्या भैया, एक ही है कि दो है, या फिर कितने हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। तो जब बात आती है ये किसने बनाया, हमने तो नहीं बनाया भैया। ठीक है, तो किसने बनाया, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जाना पड़ता है गीता के अंदर। इसके लिए मुझे थोड़ा यहां पे गीता के अंदर जाना पड़ेगा, समझाता हूं। ठीक है, इसके लिए मुझे जरा से यहां पे गीता का सार समझना होगा। जरा मैं आपको यहां पे गीता का सार बताता हूं। ठीक है, ध्यान रखना, गीता परमात्मा द्वारा दिया गया एक ब्रह्म ज्ञान है। परमात्मा द्वारा दिया गया एक ब्रह्म ज्ञान है, जो आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। ठीक है, उस ब्रह्म ज्ञान में, उस गीता के सार में क्या कहते हैं कृष्ण, जरा देखता हूं। श्री कृष्ण गीता में कहे अर्जुन से क्या, कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं ही सबकी शुरुआत हूं, शुरू से पहले भी मैं था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है। क्या बोला सबने? सब मुझ में है, मैं सब में हूं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब में ही हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के ब्रह्मांड बनाता हूं। वेरी गुड। मैं ही ब्रह्मा बन के ब्रह्मांड बनाता हूं और रुद्रा बन के सब मिटाता हूं। जो भी तुम देख सकते हो, जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, वो सब मैं ही हूं। बहुत सिंपल। ठीक, लास्ट वाली लाइन पे जरा गौर करना, लास्ट वाली लाइन पे जरा गौर करना। मैं ही ब्रह्मा बन के ब्रह्मांड बनाता हूं और रुद्रा बन के सब मिटाता हूं। मैं भी, जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, वो सब मैं ही हूं। ध्यान देना इस लाइन पे, अब समझाता हूं। और जो भी चीज तुम देख सकते हो, ठीक है, गीता में क्या बोला गया? जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, वो सब मैं ही हूं। और मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, उसी के अध्ययन को बोला जाता है जियोग्राफी या फिर भूगोल। क्लियर हो गया? उसी के अध्ययन को बोला था यहां पे क्या? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इसका मतलब अगर मैं एक दूसरे सेंस में बात करूं तो ज्योग्राफी, मैंने क्या बोला? ज्योग्राफी में पढ़नी है क्या? नहीं, सीखनी है। कैसे सीखेंगे? समझ करके। और ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी है क्या? गीता के अनुसार क्या बोला है? जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो, वो मैं ही हूं। वो मैं कौन है? परमात्मा। वो मैं कौन है? परमात्मा। इसका मतलब हमें भूगोल समझना है, हमें ज्योग्राफी समझना है। मतलब हमें क्या समझना है? हमें समझना है परमात्मा को। हमें समझना है किसको? परमात्मा को। अब परमात्मा को समझना है। परमात्मा को समझना मतलब क्या समझना है? ध्यान रखना, परमात्मा को समझने का मतलब होता है मोक्ष को समझना। परमात्मा को समझने का मतलब होता है क्या? मोक्ष को समझना। ठीक है, मोक्ष क्या चीज होती है भैया? ये मोक्ष क्या चीज होती है? ध्यान रखना, बताता हूं एक बात।
ठीक है, एक बात समझा दो, क्या ना, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और जीवन मरण के चक्रव्यूह से आत्मा मुक्त हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं मोक्ष। क्लियर हो गया? तब हम उसे बोलते हैं क्या? मोक्ष। इस बात को जैन धर्म के अंदर बहुत बढ़िया से समझाया गया है, ठीक है। बाद में कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तार समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पे बात करता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। मैंने क्या बोला, परमात्मा को समझना मतलब मोक्ष को समझना है। तो क्या परमात्मा को समझना इतना आसान है? इस बात को परमात्मा भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है। परमात्मा को समझना मतलब भूगोल को समझना, और परमात्मा को समझना इतना आसान नहीं है, ये परमात्मा भी जानते हैं। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए, ठीक है, परमात्मा को समझने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए परमात्मा ने हमें दिए हैं कुछ गिफ्ट। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए, यानी कि परमात्मा को समझना बोल सका, मैं तो अभी बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट भूगोल के केस में। परमात्मा को समझने का मतलब इतना आसान नहीं है, इसलिए परमात्मा ने हमें दिए कुछ गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिए हैं समझाता हूं। देखने के लिए परमात्मा ने हमें दिए आंखें, देखने के लिए। भैया देख के समझा सकता है, ध्यान रखना। तो वो समझेंगे कैसे? कोई भी चीज हम कैसे समझेंगे, ठीक है। और भैया हम बोलते हैं मैं तो देख के समझ लेता हूं, देख के पढ़ लेता हूं। मतलब क्या? देखो समझते कैसे हैं। परमात्मा ने हमें देखने के लिए दी है आंखें, सुनने के लिए हमें परमात्मा दिए कान, ठीक है। देखने के लिए हमें दी आंखें, देख के समझने के लिए, सुन के समझने के लिए हमें दिए कान। और ध्यान रखना, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, इसके ऊपर हमें यूज करने के लिए दिया भगवान ने दिमाग, माइंड, ठीक है। इसे यूज करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसे देखना है, कैसे सुनना है, इसके लिए भगवान ने हमें दिया माइंड। ध्यान रखना, संसार में भगवान की, संसार में परमात्मा की, ठीक है, संसार में परमात्मा की सबसे सुंदर कृति या फिर रचना अगर कुछ है तो वो है दिमाग, वो है माइंड, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, हम फालतू हम लोग बोलते हैं भैया क्या कि भगवान ने इसे कितना सुंदर बना दिया, ये तो भैया मिस यूनिवर्स बन गई या फिर मिस इंडिया बन गई, मिस हल्द्वानी बन गई, ये तो भैया मिस्टर हल्द्वानी बन गया, ये तो भैया मिस्टर इंडिया बन गया, ठीक है। ध्यान रखना, भगवान की सुंदर, सबसे सुंदर कृति, ठीक है, सुंदर कृति जो है वो चेहरा नहीं है, भगवान वो रूप नहीं है। भगवान की सबसे सुंदर कृति रूप नहीं है, भगवान की सबसे सुंदर रचना है दिमाग, माइंड, ठीक है। समझाता हूं। अब भगवान ने परमात्मा को समझने के लिए हमें कुछ गिफ्ट दिए हैं, इनका यूज हमें कैसे करना है अपनी जियोग्राफी में समझा के चल देता हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा और मैं आपको यहां पे समझाता हूं इस चीज को। तो इन गिफ्टों का यूज हमें किस तरह से करना है, जो ये गिफ्ट हमें दिए गए हैं समझने के लिए परमात्मा को, इनका हमें यूज किस तरह से करना है जरा देख के चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इन्हें परमात्मा द्वारा दिए गए गिफ्ट कह लो या फिर इन्हें तुम कह लो परमात्मा द्वारा दिए गए हथियार, ब्रह्मास्त्र, जो मर्जी चाहो वो मर्जी कह लो। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, परमात्मा ने हमें ये दे रखे परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए मतलब किसको, यहाँ पे ज्योग्राफी को समझने के लिए, ठीक है, यानी कि पर्वत, पहाड़, नदियां, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, इनको समझने के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा हमसे यह चाहता है कि हम इनको समझें और इनके लिए कुछ करें, इनको समझ के इनके लिए कुछ करें, ठीक है। जाना, हम कहते हैं कि पृथ्वी भी हमसे चाहती है कि हम उसके लिए कुछ करें, पृथ्वी हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम उसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसे समझने के लिए परमात्मा ने हमें कुछ हथियार दिए हैं, जिनमें से मैंने बोला 3,000 आंख, कान और माइंड, यानी कि दिमाग। ध्यान रखना, अब देखने के लिए हमें दिया आंख, सुनने के लिए हमें दिया कान। समझाता हूं, देखो जब हम बात करता हूं देखने की तो यहां पे दो चीजें आती हैं। एक चीज आती है यहां पे नजर,
ठीक है, यहां पे दो चीजें आती हैं, एक चीज यहां पे आती है नजर और एक चीज आती है नजरिया। एक चीज आती है यहां पे क्या, देखने की जब मैं बात करता हूं तो दो चीजें आती है, एक आती है नजर, एक आता है नजरिया। ध्यान रखना, देखते सभी हैं, आंखों से सभी देखते हैं, आंखों का काम देखना है, लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं ये बात मायने रखती है आपकी तैयारी के दौर में। क्लियर हो गया? आप चीजों को किस तरह से देख रहे हैं, क्या आप किसी भी चीज को यूपीएससी या फिर पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पा रहे हैं? आप किसी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं, क्या आप उसे यूपीएससी या पीसीएस के नजरिए से देख पा रहे हैं? अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ही आप सही डायरेक्शन में हैं। समझाता हूं, ठीक है। सेब ऊपर से नीचे गिरा, मैंने क्या बोला ना, सेब नीचे गिरा पेड़ से, सभी ने देखा, सेब नीचे गिरा सभी ने देखा, बट सेब नीचे ही क्यों गिरा, इस नजरिए से देखा अपने भाई न्यूटन ने। इस नजरिए से देखा अपने भाई न्यूटन ने कि पेड़ जो सेब नीचे गिरा, सबने देखा, बट सेब नीचे ही क्यों गिरा, इस नजरिए से देखा अपने भाई न्यूटन ने। और बाद में इसी का हुआ अध्ययन और निकल के आई ग्रेविटी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो निकल के आई ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अपनी तैयारी के दौर में नजर से नहीं देखना है चीजों को, आंख से नहीं देखना है, हमें नजरिए से देखना है। ध्यान रखना, पर्वत, ज्योग्राफी की बात करता हूं, पर्वत, नदी, तालाब, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, तारे, इनको देख तो सभी रहे हैं, बट एक यूपीएससी या फिर पीसीएस के एस्पिरेंट होने के नाते क्या आप इसको उस नजरिए से देख पा रहे हैं? क्या आप इन पर्वतों को, क्या आप इन नदियों को उस नजरिए से देख पा रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। अगर आप इसको उस नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं तो फिर क्या अंतर है आप में और एक जो आदमी तैयारी नहीं कर रहा है, या फिर एक अनपढ़ आदमी में और आप में क्या अंतर है? एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसे भी पता है भैया ये नदी है, ये नदी ऊपर से नीचे आ रही है, ये नदी ऊपर से नीचे आ रही है, ये पहाड़ जन्मों से खड़ा है, उसे भी पता है। लेकिन तुम्हें क्या अलग पता है? तुम्हें एक एस्पिरेंट होने के नाते क्या अलग पता है? वो तुम्हें तैयारी के दौर में, तैयारी के रेस में आगे बढ़ाता है। समझाता हूं, ठीक है। अब एक बात मैंने करी, यहां पे आंखें, जो हमें क्या हथियार के रूप में क्या देखा पे आ गए। दूसरा, सुनने के लिए हथियार के दौर पर हमें दिया है कान। ध्यान रखना, जब मैं कान की बात करता हूं, सुनने की बात करता हूं, तो यहां पे फिर से दो बातें आती हैं। एक होता है सुनना, एक होता है नजरिए से सुनना। ठीक है, एक बात मैं आपको बताता हूं, नजरिया एक चीज होती है, ये एक आर्ट है, एक कला है। क्या आप उस नजरिए से देख पा रहे हो? ये एक आर्ट है, ये एक कला है। इसके लिए नजरिया का यूज करने के लिए हमें अपने दिमाग का यूज करना होता है, जो ईश्वर ने हमें तीसरा गिफ्ट दिया है। क्लियर हो? ठीक है, ध्यान रखना, नजर से देखने के लिए हमें माइंड का यूज नहीं करना है। नजर से, आंख से सिर्फ देखने के लिए हमें माइंड का यूज नहीं करना है, लेकिन नजरिए से देखने के लिए हमें माइंड का यूज करना पड़ता है। समझाता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला सुनने के लिए कान दे रखे हैं, ठीक है। एक तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है। एक होता है सुनना, दूसरा होता है यहां पे क्या, नजरिए से सुनना। ठीक है, ध्यान रखना, सुनते सभी हैं, बट सुनने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। मैंने कहा सुनते सभी हैं, बट सुनने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। क्या आप यूपीएससी के नजरिए से चीजों को सुन पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को, तुम्हें देखना है अपने आप को खुद से बेहतर, ठीक है, ध्यान रखना, खुद से बेहतर खुद को कोई नहीं जानता, आपके माँ बाप भी नहीं। आपके माँ बाप को अगर ये भरोसा है कि मेरा बेटा आईएएस निकाल देगा, मेरा बेटा पीसीएस निकाल देगा, लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो नहीं निकलेगा। अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम आईएएस निकाल दोगे, पीसीएस निकाल दोगे, और
तुम्हारे अलावा संसार में तुम्हारे ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ मारा गया? तो खुद को इंसान जितना जानता है उतना कोई किसी को नहीं जानता है, ध्यान रखना। क्या आप यूपीएससी के नजरिए से सुन पा रहे हैं? जैसे समझाने का प्रयास करता हूं। एक सॉन्ग है भैया, ठीक है, एक सॉन्ग है, क्या है, गा के सुनाता हूं, बताता हूं एक लाइन में क्या सॉन्ग है। रह जाएंगी ये निशानियां, रह ना रहे हम, आजिले एक पल में 100 जन्म, आजिले एक पल में 100 जन्म। गुड, ठीक है, आपने एक लाइन सुनी, मुझे पता है आपको एक कतई अच्छी नहीं लगी होगी, ठीक है, और मैंने आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई भी नहीं है। मुझे पता है मेरी आवाज में बहुत अच्छा तारत तो नहीं है, लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं वो मैं जरा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या ये सॉन्ग सभी ने सुना, लेकिन इस सॉन्ग को सुनने का नजरिया, इस सॉन्ग को सुनने का नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इस सॉन्ग को मैंने सुनाया एक लड़के को, एक हल्द्वानी के एक लड़के को मैंने सुनाया, भैया इस सॉन्ग का मतलब, मैंने कहा भाई जरा मुझे बता, ये जो सॉन्ग है रह जाएंगे निशानियां, रहे ना रहे हम, इसका मतलब क्या है जरा बता। हल्द्वानी का लड़का बोल रहा भैया कि इसका भी कोई मतलब हो गए है क्या? ओ भाई ये तो एक गाना है, गाना ये तो भैया हमने सुन रखा है, इसका भी कोई मतलब होता है क्या? मतलब उसने उसे उस दृष्टिकोण से सुना ही नहीं, उसने मतलब एक इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को सुन लिया, ठीक है। अब इसी गाने का मतलब मैं चला गया भैया रामदेव बाबा जी के पास, मैंने कहा बाबा जी मुझे जरा इस बात का मतलब बताओ, ये जो गाना है आजिले एक पल में 100 जन्म, रह जाएंगे निशानियां, रह ना रहे हम, बताओ बाबा जी इसका मतलब क्या है? तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं देखो भैया ऐसा है कि आत्मा अमर है, बाबा जी बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, हमारे कर्म ही हमारी निशानियां हैं जिन्हें हम यहां पे छोड़ जाएंगे। और भैया बाबा जी ने इसका मतलब ये बताया, क्या मतलब बताया कि भैया देखो आत्मा अमर है, ठीक है, आत्मा अमर है, ये शरीर बदलते रहती है, हमारे कर्म ही हमारी निशानियां बनते हैं जिन्हें हम यहां पे छोड़ जाते हैं। और भैया बाबा जी ने ये बात बता दी हमें, बाबा जी ने इसका मतलब ये बताया। अब मैं तीसरे आदमी के पास गया जिनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, ठीक है, और भैया मैं नरेंद्र भाई मोदी के पास गया, मैंने कहा मोदी जी आपने क्या एक गाना सुना है? कौन सा गाना? गाना ही ये वाला कि रह ना रहे हम, आजिले एक पल में 100 जन्म, रह जाएंगे निशानियां। तो भैया मोदी ने बोला ओ भाई देख बात, पहली बात तो यह है तू तो ये गाना ही उल्टा कह रहा है, आधे में से कह रहा है, मैंने तो सुना ही नहीं ऐसा गाना, ठीक है। और भैया फिर मैंने क्या किया, मैंने मोबाइल निकाला और भैया मैं अपने प्लेलिस्ट में गया, मैंने मोदी जी को गाना सुनाया बरोबर, ठीक है। अब मैंने पूछा मोदी जी बताओ इसका मतलब क्या है? किसका? रह जाएंगे निशानियां, रह ना रहे हम, आज जिला एक पल में 100 जन्म। मोदी जी ने बोला देखो भाई और बहनों, इसका मतलब तो ये है कि चाहे हम रहें या ना रहें, भाई और बहनों ये देश रहना चाहिए, यही हमारी निशानी है, ये देश रहना चाहिए, ये बताया हमारे मोदी भाई ने, ठीक। अब गाना एक ही है, सुना सबने एक ही, लेकिन सुनने का नजरिया सबका अलग अलग है। अब अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर एक टीसीएस के अगर आप एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस गाने का मतलब एक यूपीएससी के छात्र होने के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस गाने का मतलब, क्या आप इस गाने का जो मतलब है हल्द्वानी के लड़के की तरह देंगे? क्या आप इस गाने का मतलब रामदेव बाबा की तरह देंगे? क्या आप इस गाने का मतलब मोदी की तरह देंगे? या फिर क्या आप इस गाने का मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे देंगे? क्लियर हो गया? ध्यान रखना। अब यही से ही निकल के आता है स्किल, ध्यान रखना। वो भैया इंटरव्यू में गए, आपसे पूछ लिया कि बताओ इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहां हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि भैया इसका तो कुछ मतलब ना हो है, एक तो एक गाना है, ऐसा थोड़े ना कहेंगे, ठीक है। हमें तो अपना आंसर देना होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एक यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते क्या आप इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो मुझे एक बात समझ आई है कि हमें पर्वत पहाड़ नदियों को नजर से नहीं नजरिए से, मैंने बोला आंख का मैंने यहां बताया, ठीक है, हथियार जो हमारा कान है मैंने बताया, ठीक है, इन दोनों ध्यान रखना, नजर के लिए आंखों का यूज, नजरिए के लिए आंखों प्लस दिमाग का यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नजरिए के लिए क्या चाहिए भैया? आंख प्लस हमारा तीसरा हथियार कौन सा? माइंड। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसे सुनने के लिए कान और सुनने का नजरिया, इसके लिए क्या चाहिए? कान प्लस माइंड। समझ में आ रहा है क्या? आप मेरी बात सुनो। तो भैया मैंने देख लिया है कि मैंने देख लिया है कि नजर और नजरिए में क्या फर्क है, सुनने और सुनने का नजरिया में क्या फर्क है, मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, अब बात आती है, मैंने देख लिया भैया आंखों से, मैंने सुन लिया कानों से, अब बात आती है ज्योग्राफी सीखने की। अब बात आती है यहां पे ज्योग्राफी सीखने की बात आती है। ठीक है, तो निचोड़ निकाल के देता हूं, तो क्या हमें एक बात तो समझ आ गई है, इसका मतलब आज से आप ज्योग्राफी मेरे साथ पहली बात तो पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है ज्योग्राफी हमें सीखनी है। एक बात के दूसरी बात यह कि हमें ज्योग्राफी नजर से सीखनी है या फिर नजरिए से सीखनी है? क्या हमें पहाड़ों को नजर से देखना है? क्या हमें ग्लेशियर को नजर से देखना है? क्या हमें हिमालय को नजर से देखना है? क्या हमें प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, क्या उसे नजर से देखना है? क्या उसे नजर से पढ़ना है या फिर नजरिए से पढ़ना है? ध्यान रखना, ज्योग्राफी के अंदर इसी नजरिए को बाद में कल्पना का नाम दे दूंगा मैं। ठीक है, कल्पनाओं पे आधारित सब्जेक्ट है, आभास करने का सब्जेक्ट है, महसूस करने का सब्जेक्ट है। समझ आ रहा है क्या? बाद में इसको मैं कल्पनाओं का नाम दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, मैं बोलूंगा भैया अक्षांशीय विस्तार, क्या अक्षांश रेखाएं आपको दिख रही हैं? क्या आपको कोई लॉन्गिट्यूड दिख रहा है? क्या आपको लैटिट्यूड दिख रहा है? नहीं, सब काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसे काल्पनिक रेखाएं हैं, कैसे नजरिए का यूज होता है, वो आप मेरे साथ सीखोगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो एक बात मुझे यहां पे समझ में आ गई है कि नजर से सीखनी हमें नहीं है, हमें सीखना नजरिए से। दूसरी बात, कैसे सीखेंगे भैया? अब दूसरी बात आती है, ठीक है मालिक, नजरिए से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसे? कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ब्रह्मांड से लेकर के, ठीक है, ब्रह्मांड से लेकर के पाताल लोक तक कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, पर्वत पहाड़ नदी सूर्य चांद चंद्रमा ग्रहण सब पढ़ रहे हो आप। ठीक है, कैसे सीखेंगे इन चीजों को? इसके लिए देता हूं मैं आपको एक मूल मंत्र आपको देता हूं मैं। कैसे सीखेंगे आप? ध्यान रखना, हम सीखेंगे दो बातों पे मद्देनजर रखते हुए। पहला, हाउ टू रिलेट, पहला पे हाउ टू रिलेट, दूसरा हाउ टू रिएक्ट। मैंने क्या बोला? पहला कैसे सीखेंगे? पहला हाउ टू रिलेट, दूसरा हाउ टू रिएक्ट। मतलब आप चीजों को किस तरह से अपने साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, अपने साथ में चीजों को किस तरह से जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, हमने एक पर्वत देखा, हमने कहा हिमालय पर्वत अड्डी के खड़ा है, कैसे हम इसे रिलेट कर पा रहे हैं? कैसे रिलेट कर पाने का मतलब ये कि ये हिमालय पर्वत हमारे अपने पर्सनल प्राइवेट जिंदगी पे किस तरह से असर छोड़ रहा है, क्या इस हिमालय पर्वत का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बोला भैया देखो यहां पे जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन है वो भैया बहुत बढ़ रही है। अब मुझे देखना है हाउ टू रिलेट, क्या कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका मेरे अपने प्राइवेट जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, ये मुझे रिलेट करना है। यही है यूपीएससी, यही है पीसीएस, ध्यान रख लेना, क्लियर है कि नहीं है? तो पहला क्या पे हाउ टू रिलेट, दूसरा हाउ टू रिएक्ट, और तीसरी चीज इसी में होती है हाउ टू रिस्पॉन्ड, आप उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मेरा काम इतने चल जाएगा, कितना? हाउ टू रिलेट, हाउ टू रिएक्ट। ठीक है, आपने कहा जनसंख्या बढ़ रही है, मैंने कहा भैया ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ लेते हैं इस बात को, अभी बताऊंगा। ठीक है, मैंने कहा भैया जनसंख्या बढ़ रही है,
ठीक है। लेकिन मैं यहां पर देखूंगा हाउ टू रिलेट, वो मुझसे किस तरह संबंध है। दूसरा, मैं उसके लिए क्या रिएक्ट कर रहा हूं, मतलब मेरे दिमाग में क्या कोई विचार है इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। क्या एक प्रशासनिक अधिकारी होने के तौर पे मेरे दिमाग में कोई आइडिया है। वो आइडिया अगर है तो आप बनते हो यूपीएससी के एस्पिरेंट, उस लेवल पे आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, क्या करना है मैंने बताते हैं हाउ टू रिएक्ट, आप उसमें किस तरह से रिएक्ट करते हो। ठीक, चलिए एक बात तो ये हो गई, मैंने बोला यहां पे क्या दो मूल मंत्र दूंगा, एक तो ये, दूसरा मूल मंत्र ये है कि जो राइटर है जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं उस राइटर को आप झूठा समझ के पढ़े, उस राइटर को आप झूठा समझ के पढ़ा। मैंने बोला ठीक है, राइटर ने लिख दिया, और राइटर ने भैया लिख दिया कि हिमालय पर्वत एक फोल्ड माउंटेन है। राइटर ने लिख दिया कि हिमालय पर्वत एक फोल्ड माउंटेन है। हम काहे मान ले, हम काहे मान ले भैया कि हिमालय पर्वत एक फोल्ड माउंटेन है, प्रूव करो तो जानेंगे। हम ऐसे काहे मान ले, तूने लिख दिया तो भैया थोड़ा ना मान लेंगे। मैं तो ना मान रहा, मैं तो ना कह रहा कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, मैं तो कह रहा हूं भैया एक ब्लॉक माउंटेन है, प्रूव करो तो समझेंगे। यानी कि कैसे हिमालय पर्वत एक फोल्ड माउंटेन है, कैसे है बताओ। अगर आपने शब्द पूछ लिया, बताओ भैया कैसे, आपने पूछ लिया शब्द, राइटर की बात नहीं मानी, आपने कर दिया सवाल कि भैया नहीं है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है, प्रूव करो। अगर आपने ये कर लिया और अगर आप इस लेवल पे चले गए तो ध्यान रखना, अब आप तैयार हो ज्योग्राफी सीखने के लिए मेरे साथ में। क्लियर हो गया, अब आप रेडी हो आप यहां से मेरे साथ ज्योग्राफी को सीखने के लिए। अगर आपने उस लेवल पे ये सीख लिया कि आपने बोल दिया कि नहीं सर नहीं है, हर क्वेश्चन के पीछे यही बोलना है नहीं है, ठीक है, या फिर कैसे है, या फिर क्यों है, बताओ भैया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझा रहा है कि ठीक है। मैंने बोला हिमालय पर्वत एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, कैसे है बताओ भैया। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, कैसे है, नहीं मानता मैं तो, ठीक है, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उस लेवल पे अगर आप हो देन आप ज्योग्राफी को सीखने की, ठीक है, तो इस दिशा में आप इस दिशा में बिल्कुल सही जा रहे हो और आप तैयार हो मेरे साथ ज्योग्राफी सीखने के लिए। ठीक, चलिए तो आज का इस लेक्चर में, इस सेशन में मैंने आपसे कहा कि टुडे जो मेरा डिस्कशन है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू पे रहने वाला है। पहला मैंने बोला क्या कि हम कैसे पढ़ें, हाउ टू लर्न ज्योग्राफी, पहला ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, और दूसरा क्या पढ़ें, क्या पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर, तो मैं पहुंच गया अपने दूसरे सेगमेंट पे क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं, समझाता हूं। चलिए, तो अब मैं पहुंच चला हूं अपने दूसरे सेगमेंट में, जहां मुझे बात करनी है कि ज्योग्राफी के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है। जहां मुझे बात करना क्या ज्योग्राफी के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो भैया मैं जरा सा देख करके चल देता हूं। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर मुझे क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना, जब बात आती है ज्योग्राफी की तो सबसे पहले एक शब्द आता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, आज मैं पढ़ा नहीं ना हूं, बस बता रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, जरा आप समझना इस चीज को, ध्यान रखना। मैं बोल रहा क्या पढ़े, तो जब बात करें ज्योग्राफी में क्या पढ़े, तो सबसे पहले एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉस्मोलॉजी, जिसे बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ध्यान रखो, ब्रह्मांड जो शब्द है, इस शब्द से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये शब्द जो निकल के आया है ब्रह्मा द्वारा एक अंडाकार साइज में कुछ रचना करी गई है जिसे ब्रह्मांड कहा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक शब्द आता है कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड, इसके अंदर आते हैं 2 शब्द। ठीक है, इस ब्रह्मांड यानी कॉस्मोलॉजी के अंदर आते हैं 2 शब्द। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात। ठीक है, कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो करते हैं खगोल शास्त्री। वो कौन करते हैं, खगोल शास्त्री, ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल शास्त्री करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यहां पे एस्ट्रोनॉमी, यानी कि
खगोल। ध्यान रखना, यहाँ पे कॉस्मोलॉजी के अंदर चीज आती है क्या, एस्ट्रोनॉमी एक, और दूसरी आती है इसके अंदर जियोग्राफी। यानी कि कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड के अंदर आता है एक क्या पे खगोल, और दूसरा आता है इसमें भूगोल। क्लियर हो गया, आप समझना इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक, ध्यान रखना। अब जो कॉस्मोलॉजी है, जो कॉस्मोलॉजी है, देखो कभी किताब में थोड़ा कंफ्यूज आप मत हो जाना, ठीक है। ये जो कॉस्मोलॉजी है वो क्या पे एस्ट्रोनॉमी का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ठीक है। यानी कि ये जो है ब्रह्मांड के अंदर हमारे यहाँ पे क्या पे खगोल है। मैंने आपको ये बोला, मतलब कुछ इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। मतलब अगर ये मेरे के यहाँ पे ध्यान रखना, ये अगर ब्रह्मांड है तो इस ब्रह्मांड के अंदर मैं अध्ययन करूंगा किसके यहाँ पे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का। और इसके अंदर, ठीक है, इसी के अंदर यानी कि ये हमारे यहाँ पे कॉस्मोलॉजी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोनॉमी, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ पे जियोग्राफी यानी कि भूगोल। यानी कि एक ही के अंदर ब्रह्मांड के अंदर ही भैया हमारे यहाँ पे हमारे पे सूर्य, चंद्र, तारे, ठीक है, ग्रह, बहुत सारे ग्रह, उनमें से एक क्या हमारा पृथ्वी भी है, ठीक है। यानी कि कॉस्मोलॉजी के अंदर एक यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, दूसरे यहाँ पे जियोग्राफी, मैंने आपको बोला, ठीक है। चलिए अब जरा देखना, अब जो एस्ट्रोनॉमी है, इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर मैं क्या पढ़ता हूं, इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर मैं क्या पढ़ता हूं, क्या ध्यान रखना, इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। इस एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, कुछ तो अध्ययन किया जा चुका है, कुछ अभी जारी है, ठीक है। मतलब एक रहस्य से भरा हमारा खगोल शास्त्र है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई भैया, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सिद्धांत आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए सिद्धांत जो आजकल मतलब जो साइंटिफिक तौर पे सबसे ज्यादा फेमस है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो प्रश्न यहां से क्या आता है कि आखिर बिग बैंग जो थ्योरी है इससे पहले क्या था, ठीक है। अगली बात आती है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अगली बात आती है तारे पहले बने या फिर गैलेक्सी क्या पहले बना, अगली बात आती है क्या ब्रह्मांड एक ही है, क्या एक ही ब्रह्मांड है या फिर बहुत सारे ब्रह्मांड है, और अगले बात आती है इस ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। ये कुछ अनसुलझे सवाल है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जो मैं ज्योग्राफी के अंदर आपको, ठीक है, अपने स्तर पे थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये क्या है, सब रिसर्च का पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है। जितनी रिसर्च यहाँ पे खगोल शास्त्र ने की है, जो अपने अनुमान लगाए हैं, उन आधार पे मैं बात करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पे कॉस्मोलॉजी के अंदर एक क्या पे मैंने यहाँ पे खगोल देखा, और इसी के अंदर एक देखूंगा मैं यहाँ पे क्या भूगोल, एक खगोल, एक भूगोल, एक एस्ट्रोनॉमी, एक यहाँ पे ज्योग्राफी। अब जब बात आती है ज्योग्राफी की, अब बात है यहाँ पे क्या ज्योग्राफी की, जब बात ध्यान रखना, ज्योग्राफी के दो हिस्से होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहुंच चुका हूं मैं अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारे जो हमारे ज्योग्राफी है इसके दो हिस्से होते हैं, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी, एक होती है क्या, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी। अब ध्यान रखना, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे तो हो इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों के ही होते हैं दो हिस्से, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे हो इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों के दो हिस्से हैं। क्या होता है जानना, इन दोनों के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है फिजिकल ज्योग्राफी, पहला कौन सा होता है पे फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, दूसरा कौन सा पे ह्यूमन ज्योग्राफी। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे तो इंडियन ज्योग्राफी हो, इसके अंदर भी पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी होती है यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, क्या होती है फिजिकल ज्योग्राफी, तो क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, जरा सब बता के चलता हूं, ठीक है। और भैया अब मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा एक ग्लोब, ठीक है। अब एक बात मुझे, मेरे हाथ में आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो फिजिकल मतलब भौतिकी, इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है। लो भैया ये मैंने घुमा दिया संसार को, इस तरह से घुमा देता हूं मैं संसार को, समझ रहा है क्या, ठीक है, मैंने घुमा दिया संसार को। अब मैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर देखूंगा, सबसे पहले जो पृथ्वी है इसके स्थल मंडल की मैं बात करूंगा, यानी कि लिथोस्फीयर की मैं बात करूंगा,
क्लियर हो गया पहली चीज, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं क्या देखूंगा पे, स्थल मंडल यानी कि इसकी जो मेन लैंड है, जहां जहां पे जमीन है उस बारे में देखूंगा। यानी कि मैं क्या देखूंगा, इसी में देखूंगा मैं क्या पे, पर्वत, पठार, ग्लेशियर, चट्टान, ठीक है, वो सब मैं इसके अंदर देखूंगा। क्लियर हो गया। दूसरा और क्या दिख रहा है भैया इस पृथ्वी में मुझे, एक तो मुझे जमीन दिखी, मुझे पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं भैया, और क्या दिख रहा है, और ये जो पृथ्वी है लिथोस्फीयर, इससे ऊपर पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है भैया, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर एक यहाँ पे गैसीय लेयर है जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर दूसरी चीज जो मैं देख लूंगा वो देख लूंगा मैं वायुमंडल को, ठीक है, यानी पृथ्वी से ऊपर जब उठते हैं हम तो कितनी प्रकार की लेयरें आती हैं, किस तरह से इनमें परिवर्तन होता है, क्या इफेक्ट डालती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, इसके होने से क्या होगा, इसके नहीं होने से क्या होगा, इसमें परिवर्तन होने से क्या होगा, ठीक है। इसी में ही हम पढ़ लेते हैं क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु को भी मैं इसी में ही यहां पे पढ़ लेता हूं। किसमें, क्या वजह में, जब मैं बात करूं यहां पे वायुमंडल। क्लियर, ठीक है। और क्या दिख रहा है भैया, एक बार फिर से घुमा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और भैया अपने हाथ में ही तो है, ठीक है। एक बार मैंने फिर से घुमा दिया, अब मुझे दिख रहा है ये पूरा नीला नीला भाग दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है, ये नीला नीला भाग दिख रहा है जिसमें लिखा है भैया यहाँ पे क्या, इसमें लिखा है बहुत जगह पे पैसिफिक ओशन, अरब सागर, अटलांटिक सागर, ये बहुत सारी बातें लिखी है। मतलब मुझे दिख रही है तीसरी चीज में क्या, पानी दिख रहा है मुझे, इसमें जल दिख रहा है। तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर तीसरा अध्ययन करने वाला हूं किसका, जलमंडल का। किसके नाम पे, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैं जलमंडल का अध्ययन, बस, ठीक है। और भैया मैंने अगर इतना कर लिया है तो भैया मेरा जो है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, जलमंडल के मतलब हमने मैं क्या देख लूंगा, ओ भैया मैं सागरों को देख लूंगा, ठीक है, सागर देख लूंगा, महासागर देख लूंगा, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, नदियां, तालाब, झरने वगैरह वगैरह, ओ भैया पानी वाली चीज सारी जितनी भी है वो सारी मैं इसके अंदर देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप मेरी बात सुन लो, ठीक है, ये मैंने देख लिया फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, कोई टेंशन नहीं। अब दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब जो हमसे संबंधित ज्योग्राफी है, मनुष्य से संबंधित ज्योग्राफी होती है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर मानवीय भूगोल, ठीक है। क्या देखते हैं मानवीय भूगोल के अंदर, सबसे पहले इसमें दिखाती है जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसांख्यिकी भूगोल इसे हम बोलते हैं, समझ में आ रहा है क्या, जनसांख्यिकी भूगोल हम इसे बोलते हैं, पहली चीज। दूसरा हम इसी में देख लें भैया आर्थिक, ठीक है, क्या पे, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमी का असर मानव जीवन पर पड़ता है। ध्यान रखना, यहां पे देखने का मतलब यह है कि इसका असर हम पे किस तरह से पड़ता है, उसी हमें पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखनी है। ऐसा थोड़ा ना जनसंख्या के अंदर भैया हम जनगणना करने निकल जाएंगे कॉपी पेन रजिस्टर लेकर के, ये मतलब थोड़ा ना इसका मतलब है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे हमारे क्या पे, इससे हम पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब बातें मुझे यहां पे देखनी है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, तीसरा इसी में देखिए कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक गतिविधियां, ठीक है। मनुष्य जो है वो भैया क्या कर रहा है, इतने हमारे क्लासिकल डांसेस हैं, इतने हमारे फोक डांसेस हैं, ठीक है, इतने हमारे क्या, ठीक है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, त्योहार है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आती है, हमारी कल्चरल ज्योग्राफी में आती है, ठीक है। मेन यही तीन होती हैं, कौन कौन सी, ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और कौन से यहां पे हमारे क्या, ठीक है, सांस्कृतिक ज्योग्राफी, मैंने आपको ये बोल दिया, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना और भी होती है इसमें, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। एक यहाँ पे अधिवास भूगोल होता है जिसे हम सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेटलमेंट मतलब क्या, जिसके अंदर हम अध्ययन कर लेते हैं, ओ भैया गांव पढ़ लेते हैं, नगर पढ़ लेते हैं, शहर पढ़ लेते हैं, परिवहन पढ़ लेते हैं, जितनी भी चीजें सेटलमेंट हो रखी है उसे हम बोलते हैं क्या, सेटलमेंट ज्योग्राफी, हिंदी में बोलते हैं हम क्या, अधिवास भूगोल, मैंने बोला, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर दो पार्ट, कौन है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, कोई टेंशन नहीं है। अब भैया आगे में इंडियन ज्योग्राफी में सेम वही तो पढ़ना है, और भैया जो चीज वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट में पढ़नी है वही चीज हमें इंडिया पढ़नी है। अंतर कितना है, अंतर इतना है कि अभी तक जब मैं इसको पढ़ रहा था, इसके स्थलमंडल को पढ़ रहा था, तो मैं इसको ऐसे घुमा दे रहा था,
और मैं सारा पढ़ रहा था। अब जब मैं इधर आ गया इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल ज्योग्राफी में आ गया, तो अब मैं भैया चले जाऊंगा एशिया में और स्थिर कर दूंगा अपने नक्शे को यहां पे, ठीक है, स्थिर कर दूंगा मैं अपने नक्शे को यहां पे कर दूंगा भैया ग्लोब को, आप घुमाना उमाना नहीं है, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं इसमें पढ़ लूंगा इसका स्थल मंडल, यानी कि भारत का जो स्थल मंडल है, यानी कि भारत के जो पर्वत है, भारत के जो पठार है, भारत के जो, ठीक है, भारत की जो चट्टाने हैं, वो सारी चीजें मैं इसमें यहाँ पे स्थल मंडल पढ़ लूंगा, ठीक है। दूसरा मैं इसमें पढ़ लूंगा भारत का वायुमंडल। अब मैं घुमाऊंगा नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पढ़ूंगा भारत के ऊपर जो गैसीय परत है, ठीक है, भारत के ऊपर जो गैसीय परत है, यानी कि जो जलवायु है, ठीक है, जो क्या यहाँ पे जो वायुमंडल है, उसको मैं यहां पे पढ़ लूंगा। अब आपको एक बात बेहतर तरीके समझ में आ गई होगी। देखो, ऐसा तो है नहीं कि जो जलवायु है वो भारत के ऊपर ही पैदा हो रही है, यहीं पे पैदा हो रही है और यही असर कर रही है, यही बारिश कर रही है, ऐसा है नहीं। भारत की जो ज्योग्राफी है, ठीक है, भारत की जो क्या पे जो जलवायु है, जो वायुमंडल है, वो किससे संबंधित है, और भैया वर्ल्ड से, ठीक है, क्योंकि यहां पे थोड़ा ना यहां पे कुछ पैदा हो रहा है, सारा असर तो क्या है, पूरा एक ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, वो ये कि अगर मुझे देखना होगा क्या भारत का वायुमंडल, तो इसका मतलब मुझे पहले देखना पड़ेगा विश्व का वायुमंडल। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं, भारत में ही नौकरी करते हैं, तो इसलिए भारत के वायुमंडल को या भारत के वायुमंडल पे विश्व के वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है, बस मैं इसको देखूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है अब मैं भैया मुझे भारत में वर्षा देखनी है, इसका मतलब ये नहीं है अब मैं भैया यहां से चलना शुरू करूंगा कि भैया अफ्रीका के सारे देशों में कैसी वर्षा हो रही है, कनाडा में कैसी वर्षा हो रही है, मैक्सिको में कैसी वर्षा हो रही है ना, मैं देखूंगा कि भारत में जो वर्षा हो रही है इस पे किसका प्रभाव पड़ रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, यानी कि भारत के वायुमंडल को जब मैं पढ़ूंगा तो इसके लिए मैं देखूंगा कि यहाँ पे विश्व की जो जलवायु है उसका कैसे असर पड़ रहा है। ठीक है, तीसरी चीज अब मैं देखूंगा भैया क्या मैंने फिक्स कर रखा है, जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पहुंचता हूं तो मैंने नक्शा घुमाना नहीं है, फिक्स कर रखा है। तीसरा मुझे देखना है यहाँ पे जलमंडल, मतलब भारत जो है, भारत के अंदर कौन कौन सा जलमंडल है, समझ में आ रहा है क्या? भारत के अंदर कौन सी नदियां हैं, भारत के अंदर कौन कौन से तालाब हैं, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये सब चीजें वो मैं कहां देखूंगा, यहां देखूंगा। समझ में आ रहा है? आप कोई मुझसे बोल सकता है सर अरब सागर तो नीचे अरब सागर में हो गया, तो भारत में थोड़ा है, लेकिन इसका असर भारत की जलवायु पर तो पड़ता ही है। समझ में आ रहा है क्या? साउथ वेस्ट मानसून आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, जिससे भारत में 80% बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मानसून आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जो भारत और उसके आसपास का जलमंडल है वो मुझे यहां देखना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगला ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या देखना है भैया, फिर से वही जो चीजें अभी मैं यहाँ पे वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में देख रहा था वही इंडिया में कॉन्सेप्ट में देखो आप, क्या कि भैया भारत की जनसंख्या क्या है, कैसे बढ़ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब तो ये कतई भी नहीं है कि मुझे अब जनगणना करनी है, मुझे ये मतलब नहीं है कितने यहाँ पे बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने बालक हैं, कितनी बालिका है, इसका तो मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि भैया इतनी जनसंख्या है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पे, स्थल मंडल पे, लिथोस्फीयर पे, वायुमंडल पे, जलमंडल पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमें तो इस कॉन्सेप्ट में से जनसंख्या को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, आर्थिक भूगोल, भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आर्थिक जो भूगोल है वो किस तरह से, क्या क्या उद्योग है, क्या क्या व्यापार है, ठीक है, क्या क्या बिजनेस यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, उन सब की बात यहां पे होगी, ध्यान रखना। लेकिन जो अर्थव्यवस्था होती है वो एक देश में, जो एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका संबंध दूसरे देश से हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मुझे यहाँ पे आर्थिक भूगोल पढ़ना होगा तो मुझे थोड़ा लिंक तो यहाँ करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। और खास करके जिन देशों के हमारे देशों के साथ में अच्छे आर्थिक संबंध हैं तभी मैं इन चीजों को समझ पाऊंगा बेहतर। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आते हैं यहाँ पे कल्चरल ज्योग्राफी, यानी कि सांस्कृतिक भूगोल, भारत के नृत्य, भारत के डांस, ठीक है, भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, भारत की यहाँ पे विरासतें हैं, इन सब का अध्ययन यहाँ पे कर लूंगा। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी और यहाँ पे क्या सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये मैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सारा यहाँ पे देख लूंगा। मैंने ये बोला।
अब ध्यान रखना, क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं, हम भारत जैसे विशाल देश में रहते हैं, यहां पे खाते हैं पीते हैं, यहां पे नौकरी करते हैं, यहां पे सब काम करते हैं, ठीक है। इसलिए यूपीएससी का जो एग्जाम है, जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है, जो हिमाचल प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है, भैया जितने भी पीसीएस के एग्जाम है, उन एग्जामों में भारत की ज्योग्राफी, क्योंकि सब भारत के राज्य हैं, भारत की ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है। आप इस बात को जानते हैं, ठीक है। भारत की ज्योग्राफी से हमारे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले किसे पढ़ना चाहिए भैया? इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, अब मैं आपको बताता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी आसान होती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी आसान होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे जो स्थल मंडल पढ़ना है, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सारे जितने भी देश हैं सब में जितने पहाड़ हो सारे पढ़ने हैं, ठीक है, सब में जितने पहाड़ पढ़ने ना। ध्यान रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी को उस कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाता है जिस कॉन्सेप्ट से ये वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में प्रभाव छोड़ती है। मतलब ये कि विश्व के कौन से पर्वत भारत की जो जलवायु है, या भारत, देखो विश्व की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भारत की फिजिकल ज्योग्राफी को किस तरह से प्रभावित करती है, उस कॉन्सेप्ट से हमें ये पढ़ना होता है। ध्यान रखना, वर्ल्ड के सारे पर्वत रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन से पर्वत कैसे पढ़ना है वो मैं आपको सारा यहां पे बता के चलूंगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, वो ये कि इंडियन ज्योग्राफी को हमें ध्यान रखना, इस ज्योग्राफी को हमें पेपर में क्वेश्चन यहीं से आना है, तो भैया इसे हमें एक गिलास में 555 की गुट्टी समझ करके घोल लेना है और भैया गटक जाना है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन किस दृष्टिकोण से? सीखने के दृष्टिकोण से, ना कि पढ़ने के, जो मैं आपको बेहतर बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि मैं अगले क्या करूंगा पे, मैं पहले पढ़ूंगा यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, यही आप मेरे साथ अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, स्टार्ट क्या हो गया यहाँ पे? इंडियन ज्योग्राफी। अब जरा समझाता हूं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए या फिर किसी भी स्थल मंडल को समझने के लिए, वायुमंडल को समझने के लिए, जल मंडल को समझने के लिए क्या चाहिए? ध्यान रखना, देखो सबसे पहली बात आती है, जब मैं भारत के स्थल मंडल की बात करता हूं, तो भारत जो है, ये जो भारत है भैया, ठीक है, ये जो भारत है, ये भारत हमारा कैसे बना है, ठीक है। सबसे पहले बात करिए भारत कैसे बना है, क्योंकि भारत एक पृथ्वी जो ग्रह है, इस पृथ्वी ग्रह का एक पार्ट है, तो बात आती है कि ये पृथ्वी कैसे बनी है, तो बात क्या जाती है कि ये पृथ्वी कैसे बनी है, ये बात आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, कहां? एस्ट्रोनॉमी में, भूगोल के अंदर। ध्यान रखना, मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिलेट करके बात करूंगा, रिलेट करके, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, रिलेट करके मैं बात करूंगा। एक बात ध्यान रखना, इसी के अंदर में पढ़े जाते हैं, ठीक है, इसी के अंदर में ही पढ़ते हैं क्या हम? अपना सौर मंडल, अपने तारे, ठीक है, अपने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये सब चीजें भी इसी के अंदर पढ़ी जाती हैं। क्लियर हो गया? लेकिन मैं आपको पहले क्या पढ़ा रहा हूं? इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बात यहीं से स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैंने कहा इंडियन ज्योग्राफी जो क्या है, जो भारतीय भूगोल है, वो पृथ्वी का एक पार्ट है, पृथ्वी एक गोला है, तो इस नाते हमें सबसे पहले जानना पड़ता है कि पृथ्वी कैसे बनी। क्लियर हो गया? ठीक है, जो मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। ध्यान रखना, ये जो हमारे यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोनॉमी है, इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं। मतलब जैसे मुझे चाहे समझना हो वर्ल्ड का स्थल मंडल, यानी कि पृथ्वी का, पूरे वर्ल्ड का अगर मुझे स्थल मंडल समझना हो या समझना हो भारत का स्थल मंडल, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा यहां पे क्या एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो आती है कुछ थ्योरियां, कुछ सिद्धांत आते हैं, जिनका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग करके हम समझते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को और हम समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। ध्यान रखना, जब तक हमें एस्ट्रोनॉमी के एप्लीकेशन हमें नहीं पता होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे
थ्योरियां आती हैं, ध्यान रखना पूरा रिलेट करके पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी को सिर्फ ग्रह, शुद्र ग्रह, चंद्रमा, तारे, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन रात कैसे होते हैं, यही पढ़ा करके छोड़ नहीं दूंगा, ध्यान रखना। बल्कि ये तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मैं पहले इंडियन ज्योग्राफी के पे बात करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। कुछ थ्योरियां जिनका अनुप्रयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी समझेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को हम समझेंगे। क्लियर? ठीक है। जैसे भी यहाँ पे जॉर्ज लेमेंटर का बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति मुझे पढ़ना है क्या, इंडिया ज्योग्राफी के अंदर स्थल मंडल पढ़ना है, तो स्थल मंडल मतलब भारत के स्थल मंडल को, ठीक है। तो भी अब कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, तो उसके लिए मैं यहां पे मुझे जाना होगा जरा सा, कहां पे, यहाँ पे एक सिद्धांत मुझे जानना होगा, क्या पे, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। जब तक मैं बिग बैंग सिद्धांत को नहीं जान पाऊंगा, ना तो मैं जान पाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर स्थल मंडल को, ना इसके वायुमंडल को, ना अंदर की चट्टानों को, ना प्लेटों को, ठीक है। और ना जब मैं यहां नहीं समझ पा रहा हूं तो भैया मैं यहां भी नहीं समझ पाऊंगा, ना इसको ना इसको ना इसको, तो ठीक है। तो मुझे सबसे पहले जानना होगा यहाँ पे पृथ्वी कैसे बनी, कुछ इस तरह, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ठीक है। इसका अनुप्रयोग अगर मैं इस थ्योरी को समझ गया हूं तो मैं समझ सकता हूं वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी में समझ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? जैसे दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अगर मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझ गया तो भैया विश्व की जितनी भी प्लेटें हैं उन सारी प्लेटों को मैं समझ जाऊंगा, और भारत के नीचे जो प्लेट है उस प्लेट को मैं समझ जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो ये जो पार्ट है एस्ट्रोनॉमी का, ध्यान रखना, ये एक थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। मतलब इसमें क्या आती है, कुछ थ्योरी आती है, कुछ सिद्धांत आते हैं जिनके बेस पे, जिनका एप्लीकेशन करके हमें समझना है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो आज मैंने बात करी है, ठीक है, मैंने बात करी है ज्योग्राफी को कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, और दूसरी मैंने बात करी है इसमें क्या पढ़े, जिसके अंदर मैंने आपको मोटा मोटा ये सिलेबस आपको मैंने यहां पे बताया है, ठीक है। इसके अंदर खोलने की जरूरत नहीं है, वो तो सारी चीजें आपस में बाद में आ ही जाने वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंडियन ज्योग्राफी, बहुत बेहतर तरीके से इसे मैं आपको यहां पे करा करके दूंगा। क्लियर हो गया? तो बने रहिए आप मेरे साथ में, उस उम्मीद से आप बने रहिए कि ये ज्योग्राफी मैं आपकी बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अगले 3 से 3.5 महीने, अगले 3 से 3.5 महीने, हद से 4 महीने भी लग सकते हैं, अगर आपने मेरे साथ ये पढ़ लिए तो आपकी ज्योग्राफी जो है, आपकी ज्योग्राफी उस लेवल पे तैयार ये हो जाएगी जहां पे आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो छूटने वाला नहीं है। उस लेवल का मैं आपको यहां पे करा करके दे दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ में आज की बात को मैं यही समाप्त करता हूं। और अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आई हैं, आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगा है, तो जरूर से इस चैनल को आप, इस लेक्चर को पहले तो आप लाइक कीजिए, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इतना तो मैं आपसे भी यहां पे चाहिए सकता हूं। हमारी भी 1 घंटे की मेहनत है, तो भैया 1 मिनट की मेहनत तो मैं आपसे भी ले ही सकता हूं, ठीक है। आपका कुछ ना पैसा लगना ना कुछ लगना, और भैया लाल बटन है नीचे, उस पर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में एक बटन आएगा काला, उस पर क्लिक कर दो, या आपको जगह पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको कुछ जाना नहीं है तो आप जरूर से इतना आप काम ये कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए आप, देखिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए भारत का भूगोल। अगले लेक्चर में तैयार हो जाइए आप मेरे साथ पढ़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।